सफेद हाथी साबित हो रहा है एएनएमटी स्कूल। 2021 में उद्घाटन के बावजूद भी नहीं हो पाया शुरू। सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए की लगी चमक। पदभार संभालते ही एक्शन में आई डीसी डोडा। सभी महकमों के अधिकारियों के साथ की बैठक। बाजारों का दौरा कर व्यवस्थाओं में निकाली खामियां। और झीड़ी मेले से गन्ना उत्पादकों को बंधी उम्मीद। किसान बेसब्री से कर रहे झीड़ी मेले का इंतजार। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको पुंछ लिए चलते हैं और दिखा देते हैं कि शिक्षा विभाग वहां पर किस तरह से काम कर रहा है। तो जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके में ये बनाया गया है एएनएमटी स्कूल, लेकिन सफेद हाथी ही साबित हो रहा है। और इसका उद्घाटन साल 2021 में किया गया था, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आज तक ये स्कूल शुरू नहीं हो पाया है। मौजूदा समय में इसकी हालत बद से बदतर हो रही है, लेकिन सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। आखिर क्या कुछ वजह है, किस वजह से स्कूल को शुरू नहीं किया जा रहा है? क्योंकि करोड़ों रुपए इस्तेमाल में लाए गए हैं, लेकिन इसका फायदा बच्चों को, अभिभावकों को नहीं मिल पा रहा है। कई मुख्य कारण किस तरह से बताए जा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन साफ तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से ये बिल्डिंग तो बना दी गई, लेकिन बच्चों को समर्पित नहीं की गई है। शिक्षा विभाग का एक बड़ा दावा कि दूरदराज के इलाकों के अंदर बच्चों की पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बरसात के समय में यहां पर पानी चढ़ जाता है और उसके बाद अब आप देखिए बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल खाली पड़ी है, वीरान पड़ी है। इसी पर जानकारी लेंगे। आकाश मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या लगता है कि आखिर क्यों इतने सालों से ये बिल्डिंग अभी तक हैंडओवर नहीं हो पाई है और यहाँ पर बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं? जी अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, ये तहसील सुरनकोट का एरिया है जहाँ पे एएनएमटी स्कूल है। 2022 में जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया था, 21 में। तो आज तक जो है इसमें जो है क्लासेस नहीं लगाई गई। कई सारे लोगों ने हमसे बात की, उन्होंने कहा है कि एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन अभी तक जो है इसमें क्लासेस नहीं लगी गई है। जी लेकिन आकाश, जो शिक्षा विभाग की तरफ से बड़े दावे पेश किए जाते हैं जिसमें बता रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को स्कूल में वापस लाया जा रहा है, समग्र अभियान चलाया जा रहा है, शिक्षा की नई नीतियां लाई जा रही हैं, लेकिन बच्चे ही अगर स्कूल के अंदर नहीं है तो फिर इसका लाभ किस तरह से उन्हें मिलेगा? हाँ जी, उस हवाले से बात करें, ऑफिशियल से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि अभी तक यहाँ पे जो है क्लासेस लगाई नहीं गई, क्योंकि जो है काफी सारे स्कूल्स जो हैं इस तरह के, इसमें काफी सारी दिक्कत है। बिल्डिंग के हवाले से करूँ, 3 से ज्यादा करोड़ जो है इस पे लगा था और बिल्डिंग एकदम ठीक है, लेकिन उसके हवाले से बात करें, पानी जो है पूरी बिल्डिंग के अंदर पानी। आज भी जो है लोगों की तरफ से यही मांग की जाती है कि स्कूल जो है फौरी जो मकदार में लाया जाए। जी, और क्या बताया गया आला अधिकारियों की तरफ से कि कब तक इस पर एक्शन हो जाएगा? हाँ जी, सीएमओ पुन से बात हुई है। उन्होंने कहा मैं फौरी इस पे एक टीम तश्कील करके इसकी इंक्वायरी करूंगा कि किस हवाले से ये इतनी देर से बंद है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये पहले हाल ही में उन्होंने भी ज्वाइन किया। उन्होंने कहा है मेरे ये बात आपने मेरी नॉलेज में ली, आने वाले वक्त में इस पे फौरी एक्शन किया जाएगा। लेकिन 2021 में उद्घाटन हुआ था आकाश, और आप बता रहे हैं 2022, लेकिन आज 2023 आ गया है, अभी तक तो बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं। कब तक और कितना समय लगेगा एक्शन को लेकर? सीएमओ ने कहा है कि आने वाले कुछ ही समय में इस पे मैं एक्शन लूंगा। चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए, मात्र सिर्फ यहाँ पर आश्वासन ही है और सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक जो आला अधिकारी है वो कुर्सी पर बैठ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, फिर आकर दूसरा अपना पदभार ग्रहण कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल के अंदर बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं। तो कई तरह के सवालिया निशान शिक्षा विभाग पर भी खड़े हो रहे हैं कि वह सिर्फ बिल्डिंग बनाने से ही आपका कर्तव्य और दायित्व खत्म नहीं हो जाता है। इसके अंदर बच्चे होने चाहिए थे, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स होने चाहिए थे, क्लासेस यहाँ पर लगाई जानी चाहिए थी, जिसका सीधा लाभ जो है वो आम जनता को मिलता, बच्चों को मिलता। लेकिन ऐसा कुछ भी जिला पुंछ के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा के ही जो डीसी हाल ही में यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है, लेकिन पदभार संभालते ही हरविंदर सिंह एक्शन मोड में नजर आ गए हैं। सभी महकमों के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद हरविंदर सिंह उन्हें यहाँ पर आप देखिए डोडा के बाजारों के अंदर दौरे करते नजर आए और वहां कई खामियों की निशानदही कर उन्हें जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। उन्होंने बाजारों में हुए अतिक्रमण का भी कड़ा नोटिस ले लिया है और साथ ही साथ साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से एक बड़ा दौरा यहां पर डीसी की तरफ से किया गया है। हाल ही में अभी
यहाँ पदभार को संभाला है, लेकिन उसके बाद शहर के अंदर पहुंचे हैं और हर एक जगह पर पहुंचकर यहाँ निगरानी करने की कोशिश तो की ही गई थी, लेकिन उससे पहले निरीक्षण यहाँ पर किया है और उसके बाद कड़ा एक्शन लेने के भी मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि किस तरह से बदलाव पूरे जिला डोडा के अंदर देखने को मिलेंगे। इससे पहले आपने देखा टूरिज्म को बढ़ाने के लिए डीसी ने किस तरह से कदम उठाए, क्या उसी राह पर ये काम करते नजर आएंगे या नहीं, लेकिन फिलहाल हरविंदर सिंह की तरफ से एक बड़ा कदम जरूर उठाया गया है। सबसे पहले यहाँ मीटिंग्स का दौर शुरू कर दिया गया, बाजार का दौरा किया गया है। क्या कुछ और खामियां निकाली गई हैं? वसीम दर्तू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, डीसी ने महज हाल ही में अभी पदभार को ग्रहण किया है, लेकिन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। किस तरह से पूरा वहां पर दौरा हुआ है? देखिए, हरविंदर जी हाल ही में डिप्टी कमिश्नर डोडा आए हैं और आपको बताना चाहेंगे कल भी इनकी मीटिंग और मीटिंग के दौरान ही इनने मार्केट का विजिट किया। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी, चाहे म्युनिसिपल काउंसिल की टीम थी या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से जितना भी महकमा था उनके साथ था, मार्केट का विजिट किया गया, लोगों से बातचीत की, लोगों की दिक्कत को भी समझा और ये भी बताया गया कि जहाँ पे कमी पेशियां थी उनको बताया गया कि जल्द से जल्द उसको पूरा करना चाहिए। और बड़ी बात तो ये थी कि हमने जो देखा मार्केट के अंदर बहुत सारी जगहों पे ब्लैक टॉपिंग की जरूरत है। हाल ही में कुछ टाइम पहले हमने इस पे खबर भी की थी और उन्होंने ये भी लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द ब्लैक टॉपिंग की जाएगी और कंसर्न महकमे को भी डायरेक्शन दी। और जहाँ पे भी कमी पेशियां, चाहे हम लाइट को लेके बात करें, हमने भी खास बातचीत की, ये भी बताया कि बिजली की आंख मचोली लगातार यहाँ पे जा रही है और ये भी बताया उन्होंने कि कंसर्न महकमे को भी बताया कि जहाँ पे भी कमी पेशी आपको लग रही है, जो भी दिक्कत है, लोगों के मसलों को हल किया जाएगा। और एनी टाइम कभी भी अगर आपको लगता है कि डिप्टी कमिश्नर की जरूरत जहाँ पे भी होगी तो हमें बताइएगा कि जल्द से जल्द आपके मसले को भी हल किया इनसे जाएगा। पहले जो डीसी वहां पर रहे हैं उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम किया, ज्यादातर फोकस टूरिज्म की तरफ से रखा था, लेकिन क्या लगता है हरविंदर जी की तरफ से यहाँ पर कहाँ पर फोकस जो है वो रखा गया है? क्या सिर्फ अतिक्रमण को हटाने के लिए या फिर और भी कई अलग अलग बदलाव जो है वो जिला डोडा के अंदर देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, इन्हें पता कि डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से जिस तरह से आपने पहले भी देखा था कि जो पहले वाले डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने लाल दमन का विजिट भी किया था और 75 साल के लोगों की डिमांड को भी पूरा किया गया था। और इन्होंने ये भी बताया कि जो बाकी सारे हमारे जो पिकनिक स्पॉट है, जैसे लाल दमन से जो बाकी सारे एरिया है लाल दमन के साथ जो जुड़ते हैं, या हमारा देसा का इलाका काफी ज्यादा खूबसूरत है, इन्होंने बताया कि वहां पे भी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों की परेशानी को भी हल किया जाएगा। और जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, तो टूरिज्म जब वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, वो बच्चे भी वहां पे एडजस्ट हो सकते हैं। और अलग अलग चीजों की, जिस तरह से हमारे मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का काम लगा है, वहां पे भी उनको अल्टीमेटम दिया गया कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाएगा। और ये भी देखा गया, बहुत सारे लोगों ने इंक्रोच किया हुआ है रास्ता, अपना जो शॉप पर सामान सड़कों पे लगा है, उनको भी बताया गया कि कुछ लोगों के ऊपर चालान भी किया गया और डायरेक्शन भी दी गई कि अगर आने वाले टाइम में आप इस सामान को नहीं हटाएंगे तो इसको सीज भी किया जा सकता है। तो देखना होगा कि डिप्टी कमिश्नर डोडा आगे की तरफ किस तरह से बढ़ते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा वसीम गट्टू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से डीसी जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि अभी तो नया नया पदभार संभाला है, आगे चलकर किस तरह से काम करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। जम्मू के मड़ ब्लॉक पे आयोजित होने वाले उत्तर भारत के सबसे बड़े झीड़ी मेले की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और इस मेले में यहाँ आप देखिए मड़ ब्लॉक के गांव गुड़ा, सिंगू और शामाचक सहित अन्य गांव के गन्ना उत्पादकों को बेसब्री से इसका इंतजार है। गन्ना उत्पादकों के मुताबिक उनके लिए ये मेला बेहद ही महत्वपूर्ण है। वो इस मेले में आए दिन यहाँ पर अपनी रोजगारी को भी कमाते हैं, लेकिन आए हुए लोगों को गन्ने बेचकर इससे होने वाली कमाई को कई महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च करते हैं। कोरोना महामारी के कारण मेले का आयोजन न होने से उन्हें भारी नुकसान पहुंचा था और अब उन्हें उम्मीद है कि इस बार यहाँ अच्छी कमाई होने से उनके नुकसान की भरपाई होगी। वहीं किसानों ने प्रशासन से उन्हें मेले के दौरान रेहड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली को मेला स्थल तक लाने की अनुमति देने की भी मांग की, ताकि वो गन्ने की ढुलाई कर सके। 4-5 पिंडे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਖੂਬ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੂਬ ਗੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਗੁੜਾ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਅਸ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਜੀਤੋ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਵਾ ਝੀੜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂ ਆ, ਸਾਮਾ ਚੱਕ, ਗੁੜਾ ਸਿੰਘੂ,
2-3 ਗਰਾਨ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਜੀਤੋ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੰਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਣਾਗੇ ਕਿਛ ਤੇ ਚਿੜੀ ਮੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਗੰਨਾ ਬਿਕੋ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ करने ਆ ਤੇ ਗੰਨਾ ਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਬਣਨੇ ਅਸਕਾਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਹੀ ਟਰੈਲੀ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਟਰੈਲੀ ਚੱਲੇ ਰੇੜੀ ਚੱਲੇ ਉਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫੁਲਕੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਠੱਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਲੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਟਾਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਚੌਪੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ सरकार की ये गुजारिश है पर ट्रैलियां थोड़ी अनुमति दी जाए आज फिर लाचे सारा ढिड पालने साधन बनी। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि वो अब दुकानों और मकानों के साथ साथ भगवान के घर को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं और चोरों ने बीती रात जम्मू के ही सुंझवा में स्थित शिव मंदिर को निशाना बनाते हुए वहां से दान पात्रों में रखी हुई नकदी पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गए। मंदिर के महंत सोमगिरी ने इसकी सूचना पुलिस को दी है जिनसे मौके पर पहुंचकर आप देखिए कार्यवाही करते हुए वो देखे गए हैं और अपनी जांच यहां पर फिलहाल शुरू कर दी गई है। तो मंदिर के महंत के मुताबिक इस इलाके में पहले भी चोर मंदिरों और दुकानों को निशाना बना चुके हैं लेकिन पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। हमारे यहाँ नीचे गल्ला रखा हुआ था, ऊपर जिंगला लगा था, तो रात में कमरे का एक ऊपर कमरे का भी ताला तोड़ा और जो जिंगला लगा है जिंगले का ताला तोड़ के फिर अंदर गए और अंदर से गल्ला ले आके ऊपर रख के फिर ऊपर उसे तोड़ा है। वहाँ कर्ची भी पड़ी है। अब रात में किस टाइम तोड़ा, हम तो 3 बजे उठते अपने काम से लगे, नीचे ऊपर तो आया नहीं। एक और महात्मा थे रहते थे, वो जब देखा तो उन्होंने बताया कि गल्ला ऊपर पड़ा है। फिर सुबह मेरे को 5 बजे पता चला, तो ये मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करता है कि इसका देखभाल करे और ताक़ियात करे, क्योंकि यहाँ संजय में कई आगे भी चोरी हो चुकी है। नीचे मंदिर है अपना, वहाँ भी 2 बारी चोरी हुई है। ये सामने दुकान है, एक बारी आपके पास लिखित भी हुए गुल्लू शाह की, यहाँ भी शटर एक बारी तोड़ा गया था। जम्मू में केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू संभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की यहां लड़कियों की खेल प्रतियोगिता के चौथे दिन आज कबड्डी के मुकाबले करवाए गए और कबड्डी के मुकाबले नॉकआउट आधार पर करवाए गए हैं। कल यानी सोमवार को यहां फाइनल मुकाबले करवाए जाएंगे और इस खेल प्रतियोगिता की शुरुआत 2 नवंबर को हुई थी जिसमें हॉकी, शतरंज और कबड्डी और इसके साथ ही मुक्केबाजी के मुकाबले करवाए जा रहे हैं और इस प्रतियोगिता में देश भर के केंद्रीय विद्यालयों की 1300 से भी ज्यादा लड़कियां भाग ले रही हैं। हमारे यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू संभाग 57 राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता बालिका वर्ग अंडर कबड्डी अंडर 14 ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये बच्चे केंद्रीय विद्यालय नंबर जम्मू 2 कैंट में वेन्यू पर रह रहे हैं और इनके मैचेस MS स्टेडियम कबड्डी ग्राउंड में हो रहे हैं। हमारे पास टोटल 21 रीजन की टीमें आई हैं ऑल ओवर इंडिया से और बच्चों की संख्या है 236। आज नॉकआउट मैचेस शुरू हो गए हैं। हमारे पास 21 टीमें थी। हमारे मैचेस लीग कम नॉकआउट बेसिस पर थे। हमारे लीग के 45 मैच ख़त्म हो गए हैं और आज नॉकआउट के मैचेस स्टार्ट हैं और कल इनका फाइनल है। जम्मू में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें मैच 3 हुआ था, तीनों जीते तो और ही अच्छा लग रहा है। अब आगे जीतेगा सोच रहे हैं। जम्मू बहुत अच्छा था, घूमने की वो जगह है। लास्ट दिन होगा तो घूमने जाएंगे सोच रहे हैं जम्मू। मैं कोलकाता रीजन से आई हूँ यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए कबड्डी अंडर 17 की तरफ से और मुझे जम्मू बहुत अच्छा लगा। यहाँ का सीन बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, क्लासेस भी बहुत साफ़ सुथरा है, मतलब रूम भी बहुत साफ़ है, बहुत क्लीन है और सारे स्कॉट टीचर्स भी अच्छे हैं। यहाँ पर सब अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर गेम भी खेल रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से पुंछ और यहां कुनैया शिक्षा जोन के ही विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को आज 1 दिवसीय भ्रमण के लिए पर्यटन स्थल गली पिंडी भेजा गया है। इस भ्रमण का आयोजन यहां समग्र शिक्षा अभियान के तहत किया गया है ताकि ये दिव्यांग जो बच्चे हैं गली पिंडी के मौसम का लुत्फ लेते हुए
यहां मौज मस्ती कर सकें और इन बच्चों को मुख्य शिक्षा अधिकारी बिशंबर दास ने स्पोर्ट्स स्टेडियम से अपनी शुभकामनाओं के साथ गली पिंडी की ओर रवाना किया। गली पिंडी गिल्ली पिंडी उनका एक्सपोजर विजिट है। हमने 3 जोन्स का कराया है, कुनैया, नंगाली और इसका अराउंड अबाउट 50 स्टूडेंट जो हैं आज विज़िट पे निकले हैं। हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं उनके साथ हैं और वो गली पिंडी का एक पिकनिक स्पॉट जो है उसका दौरा करके आएंगे, क्योंकि आम तौर पे ये जो बच्चे हैं ये स्कूल की पिकनिक से वंचित रह जाते हैं, नेगलेक्ट रह जाते हैं ड्यू टू वन रीज़न और दी अदर्स। ये चल नहीं सकते, ये दौड़ नहीं सकते, तो बाकी बच्चों के साथ इनको हम नहीं भेज सकते। तो समग्र शिक्षा के तहत कुछ फंड्स जो है हमें अवेलेबल थे और उसकी सहायता से हमने आज इस ट्रिप का मैनेज किया है। 1 डे ट्रिप है, शाम को बच्चे वापस आ जाएंगे। और जो एक्सट्रीम हेल्थ कंडीशन में हैं कुछ बच्चे, उनके अटेंडेंट भी हमने साथ रखे हुए हैं, जिनको खाना वाना इनका सारा खर्चा जो है समग्र शिक्षा से किया जाए। तो युवाओं को बेहतर खेल सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार ने कठुआ में स्टेडियम का निर्माण किया है, लेकिन स्थानीय युवाओं का आरोप है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रबंधन द्वारा उन्हें खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं और यही वजह है कि उनकी खेल गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। उनके मुताबिक शाम ढलते ही स्टेडियम की लाइट्स बंद की जाती हैं और जिससे उनका अभ्यास प्रभावित हो जाता है। तो इस मामले को लेकर कई बार डीसी कठुआ से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आदेश का भी स्टेडियम प्रबंधन पालन नहीं कर रहा है। लाइट ऑन नहीं कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि लाइट खराब है यहाँ पे। एक काम करो, हमें बता दो पीछे से खराब है ना, तो हमें बता दो कि कहाँ से खराब, ऑन करके बता दो कौन सी लाइट खराब है यहाँ पे। जैसे परसों एडीडीसी सर ने हमें बोला कि ये नोटिस है, ये आप उनको दे दो जाके। हम नोटिस देने आए तो मैम ने मेरे को बोला कि आप मेरे को नोटिस नहीं दे सकते। मैम सर ने हमें बोला हम नहीं दे सकते क्या, ऊपर से सर के पीओ को बोल रहे हैं कि ये हमारे साथ बदतमीजी करते हैं आके। वॉशरूम आपको चेक कर लो, वहाँ पे लॉक लगे हुए हैं, ताले लगा के रखे हुए हैं उन्होंने वहाँ पे। तो वॉशरूम कहाँ पे जाएंगे हम यही कंप्लेंट लेकर पहले डीसी साहब के पास गए थे, तो डीसी साहब ने हमें डायरेक्टली बोला कि लाइट ऑन हो जाएगी, आप जाइए। तो उसके बाद लाइट 2-3 दिन ऑन रही। उसके बाद मैम आए, उन्होंने हमें बोला कि हमें ऑर्डर आया है पीछे से कि लाइट ऑन नहीं होगी, तो फिर उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी। हम चले गए फिर से सर के पास, बिकॉज सबसे बड़ी अथॉरिटी डीसी सर है, हम उनके पास फिर से गए और डीसी साहब ने हमें फिर बोला कि हम एक नोटिस डालेंगे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम कठुआ को, तो आप जाइए, आपकी ग्रीवेंस है सॉल्व हो जाएगी। हम वापस आए, फिर 2-3 दिन लाइट ऑन नहीं हुई। ये दिक्कत हमें बहुत दिनों तक हुई और फिर उसके बाद हम आज फिर गए थे डीसी सर के पास। उन्होंने हमें बाकायदा ये नोटिस दिया है, ये नोटिस कि यहाँ पे लाइट्स जो है वो ऑन रहेंगी टिल 7:30 PM। तो ये आप नोटिस पढ़ भी सकते हैं चाहे। तो अब ये कह रहे हैं कि डीसी सर की भी कोई वैल्यू नहीं है हमारे उनकी नज़रों में। वो ये बोल रहे हैं कि डीसी सर के सिग्नेचर से क्या होता है, हमें अपने डिपार्टमेंट से लेना देना। तो अगर हम डीसी सर के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे ये ग्रीवेंस लेकर? आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ रनिंग कर रहे हैं, खड्डे वगैरह होंगे, कितना कुछ होगा, कोई भी बच्चा गिर जाए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और आप देख सकते हैं कि वो लाइट ऑन है, ये वाली लाइट ऑन नहीं है। और क्रिकेट में जबकि सबसे ज्यादा जरूरत है लाइट की, बिकॉज आपको पता है कि बॉल छोटा होता है, किसी को भी कुछ भी लग सकती है। हम सभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमें 4 बजे छुट्टी होगी, 3 बजे छुट्टी होगी कॉलेज से, उसके बाद ट्यूशन जाने, फिर उसके बाद हमें खेलने का टाइम मिलेगा। तो हम अब नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? पता हम गए थे डीसी सर के पास, पर उस दिन डीसी सर नहीं थे, किसी इशू से नहीं होंगे, कभी नहीं भी होते हैं ना। तो फिर हम गए अपने एडिशनल डीसी सर के पास, हम उनके पास गए, हमने उनको अपनी बात बताई, पूरी बात बताई कि सर ऐसी बात है कि लाइट्स ऑन नहीं करते हैं। उन्होंने हमें सिग्नेचर करके दिया, हमने एप्लीकेशन लिखी थी, उस पर साफ सिग्नेचर है कि उनके पीए ने फ़ोन भी किया इनको स्पेशली कि बच्चे आएंगे, लाइट्स ऑन होनी चाहिए। पर नहीं, हम मैम के पास वो लेटर लेके गए और मैम हमें कह रहे हैं कि हम आपसे लेटर क्यों लें, आप कौन हो मुझे लेटर देने वाले? हमने मैम को कहा मैम ये हमारा लेटर नहीं है, ये एडिशनल डीसी सर ने कहा है कि आपको लेटर दें। मैम ने हमारा वो लेटर। तो भाजपा द्वारा प्रदेश भर में बूथ जन संवाद अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत रियासी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना मुख्य रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और सरकार की यहाँ पर जो जन कल्याण योजनाएं हैं उनसे लोगों को रूबरू करवाने का आह्वान किया गया। रविंद्र रैना ने बताया कि जम्मू संभाग के 6000 पोलिंग बूथों पर भाजपा द्वारा बूथ जन संवाद अभियान चलाए जा रहे हैं और इसके अलावा कश्मीर घाटी में भी जन संवाद अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी जा रही है।
जम्मू रीजन के 6000 पोलिंग बूथों में भारतीय जनता पार्टी ये जन संवाद कर रही है, जो गांव-गांव, शहर-शहर आम लोगों के साथ रूबरू होके पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हम कर रहे हैं। गांव में पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर ये जन संवाद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किए हैं। जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी ये जन संवाद शुरू हुए हैं। पब्लिक के साथ रूबरू होना, पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को 9.5 साल पूरे होने जा रहे हैं और जो मोदी साहब ने 9.5 सालों में लाजवाब काम किए हैं डेवलपमेंट के, वो गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की मदद जो मोदी साहब ने की है, जो जबरदस्त डेवलपमेंट मोदी साहब ने की है, और बिलखुसूसन जम्मू कश्मीर में जो अमन, खुशहाली और आपसी भाईचारा मजबूत हुआ है, इसके लिए पब्लिक के साथ आपसी बातचीत के साथ रूबरू होकर मोदी साहब द्वारा किए गए कामों की हम चर्चा कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी की परिक्रमा करने के लिए यात्रियों का एक जत्था आज रियासी से श्री दुर्गा नाटक मंडली की अगुवाई में रवाना हुआ है। रियासी के श्री गणेश मंदिर से यात्रा के साथ ही पंडित चमनलाल शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की अध्यक्षता में छड़ी यात्रा भी निकाली गई। परिक्रमा यात्रा यहां सुखाल घाटी से ही ये गुजरकर काली माता मंदिर पहुंचेगी और इस दौरान शिव गुफा के साथ ही पंडाल, पहाड़ी और सूरज कुंड की परिक्रमा भी की जाएगी। तो यात्रा की वापसी जिला उधमपुर के जंगल गली से होते हुए श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में होगी। दूसरी छड़ी यात्रा है जो दुर्गा नाटक मंडली और उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित हमें किया गया था, तो ये इसलिए निकाली जा रही है। और पंडित चमनलाल जी छड़ी लेकर, पवित्र छड़ी लेकर ये दूसरी यात्रा अभी तुरंत हम लोग निकलने वाले हैं। जय माता दी, जय माता दी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।